नमस्ते एक्वेरियस, वेलकम बैक। कैसे हो आप? एक्वेरियस अगेन जनरल करियर, जॉब एंड बिजनेस पे रीडिंग करने जा रही हूँ। साथ ही नो कांटेक्ट पे भी रीडिंग्स रहेगी मेरी, जो नो कांटेक्ट सिचुएशन में है। होप कि आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगे। 27 नवंबर से 3 दिसंबर के बीच की रीडिंग है। एंड अगर मेरे से कोई डिटेल्स में रीडिंग्स चाहिए तो डिस्क्रिप्शंस में जो नंबर है आप मुझे व्हाट्सएप मैसेजेस कर सकते हो। चलिए देखती हूँ पहले एज अ गाइडेंस में क्या है आपके लिए। द एंड ऑफ अ टफ साइकिल अप्रोचेस। ओके, कुछ टफ चीज़ें हैं जो खत्म होंगी, वहाँ से निकलती हुई एनर्जीज है। चलिए देखती हूँ क्या है डेक में। जो फ्रेशर्स जो स्टडीज़ कर रहे हो, कहूँ होप लूज़ मत कीजिए। भले ही ये वीक थोड़ा सा आपको लगेगा, लेकिन एक फेज़ ख़त्म हो रहा है। मिड ऑफ द फेज़ में कहूँ तो अचीवमेंट, ग्रोथ एंड काफ़ी खुश रहोगे आप। एंड कहूँ जो वेटिंग सिचुएशन थी वो ख़त्म होती हुई दिख रही है। एंड लॉट ऑफ एबंडेंस आता हुआ दिख रहा है। काफ़ी फ्रूटफुल रिजल्ट रहेगा इस वीक में। कुछ अगर रिजल्ट की वेटिंग है या कहीं कुछ जॉब के लिए आपने कुछ अप्लाई किया था, वहाँ से भी एक एबंडेंस आता हुआ दिख रहा है। एंड यस, सक्सेस मिलता हुआ दिख रहा है। जॉब वालों की कहूँ तो ये वीक में पहला अगर स्टार्टिंग की अगर मैं बात करूँ तो थोड़ा सा हार्ट ब्रोकन वाला सिचुएशन रहेगा आपका। एंड थोड़ी सी कहूँ तो अपने आप पे फोकस बढ़ाने की ज़रूरत है। और ज़्यादा हार्ड वर्क वाला सिचुएशन ये वीक बीतेगा, लेकिन कुछ ना कुछ आपके साथ में ये वीक के स्टार्टिंग में ही हो सकता है कि कुछ ऐसी चीज़ें हों जिससे आपको काफ़ी ज़्यादा तकलीफ महसूस होगी। फाइनेंशियल कंडीशन की अगर मैं बात करूँ तो हो सकता है कहीं से कोई धोखा भी मिले। एंड आप अगर अपने वे में सही करेक्ट करके सोचोगे तो शायद अपनी सिचुएशन को आप संभालते हुए भी नज़र आ रहे हो। बिजनेस पे अगर मैं बात करूँ तो बिजनेस पे लॉट ऑफ फैमिली सपोर्टिव होती हुई दिख रही है। एक एक्शन सा दिख रहा है आपका, एक डिटर्मिनेशन सा है आपका। एंड देयर इज़ अ कहूँ तो विल पावर काफ़ी स्ट्रॉन्ग दिख रही है आपकी। एंड फ्रूटफुल रिजल्ट भी दिख रहा है कुछ लोगों के लिए। कहूँ तो एबंडेंस, फाइनेंशियल कंडीशन की अगर मैं बात करूँ, देयर इज़ अ लॉट ऑफ एबंडेंस की चांसेस हैं। पैसे के मामले में स्टेबल सिचुएशन है एंड और भी बरकत भी दिख रहा है। देखती हूँ ओवरऑल सिचुएशन में क्या है। ओवरऑल सिचुएशन में कहूँ तो 9 ऑफ पेंटिकल्स, देयर इज अ स्टेबिलिटी कमिंग। जो टफ साइकिल था वो खत्म होते जा रहा है। तो ये वीक में ओवरऑल में भी कहूँ तो आपकी फाइनेंशियल कंडीशन भी बेटर रहेगी एंड हैप्पी रहोगे इस वजह से आप। आपके अच्छे नंबर की अगर मैं बात करूँ तो नंबर आपके लिए अच्छा रहेगा 1, 2। एंड अच्छे कलर की अगर मैं बात करूँ तो कलर आपके लिए अच्छा रहेगा ग्रीन कलर काफ़ी अच्छा है, आप उसे यूज़ कर सकते हो। टाइम, यू आर ट्राइंग टू हार्ड, गिव इट टाइम। कहते हैं ना, आप बहुत ज़्यादा शायद वक्त पे एक टाइम पे बहुत सारी चीज़ों को कर रहे हो, बहुत होप लगा के रखे हो, बहुत चीज़ें एक टाइम पे करना चाहते हो। तो शायद अभी थोड़ा रिलैक्स होने का टाइम है, थोड़ा समय और देने का टाइम है उन सब चीज़ों पे। या नो कॉन्टैक्ट फेज होता है ना, तो उन सब चीज़ों को बार बार लोग सोचते रहते हैं, शायद अभी वक्त लग सकता है उसमें। देखती हूँ क्या है आपके पर्सन फिलहाल किस सिचुएशन में है एंड क्या फील करते हैं आपको लेके, क्या है फीलिंग्स उनकी, क्या है फीलिंग्स उनकी। आपके पर्सन की नो कांटेक्ट पे फीलिंग्स, नो कांटेक्ट पे फीलिंग्स, नो कांटेक्ट पे फीलिंग्स। दिल में काफ़ी दर्द, टूटा हुआ रिश्ता छूटने का डर एंड लॉट ऑफ कहूँ तो आपके साथ में एक फ्रूटफुल रिजल्ट में आना चाहते हैं। इन द सेंस कि आपसे कनेक्ट करना चाहते हैं। लॉन्ग टर्म की रिलेशनशिप थी, बातें नहीं हो रही हैं, मिस करते हैं पर्सन, दिल से चाहते हैं कनेक्ट करने का, लेकिन शायद इन्हें लग रहा है कि ये रिश्ता पूरी तरह से खत्म हो गया है। देर इज़ अ प्रेजेंस ऑफ थर्ड पार्टी एंड थर्ड पार्टी की वजह से एक हार्ट ब्रोकन सिचुएशन में है। शायद आपके लाइफ में कोई है या इनके लाइफ में कोई है। तो देर इज़ अ मीन्स कहते हैं ना, दिल काफ़ी दुखा हुआ पड़ा है, या
हो सकता है कुछ ऐसी कड़वी बातें आपने कुछ ऐसी चीज़ों को लेके कही हैं जिसकी वजह से वो बार बार दिल में कहते हैं ना चुभन सी है, एंड लॉन्ग टर्म में वो चीज़ें कहते हैं ना वो ख़त्म नहीं कर पा रहे हैं, एंड शायद इन्हें लग रहा है कि चीज़ें ख़त्म हो रही हैं। ये नो कांटेक्ट फेज ज़्यादा टाइम के लिए हो चुका है, हो सकता है काफ़ी टाइम लग चुका है ये नो कांटेक्ट फेज को, एंड ये कनेक्ट नहीं हो पा रहा है। देखती हूँ एक लास्ट शफल ले लेती हूँ, देखती हूँ क्या है इनके एक्शन। जो चीज़ें कह रहे हैं छूट, इन्हीं कहीं ना कहीं एक डर सता रहा है, इन्हें पता है कि ये रिश्ता बिल्कुल अब ख़त्म हो चुका है। ये काफ़ी मैनिफेस्ट कर रहे हैं चीज़ों को, गलतियां सुधारने की, या कुछ गलतियां हुई हैं वो सब चीज़ों को कम बैक करना तो चाहते हैं, लेकिन इनकी अगर कहूँ ना ये काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्ब है, इमोशंस काफ़ी हर्ट है। इन्हें लग रहा है अब शायद कहीं ना कहीं इन्हें ये महसूस हो गया है कि ये अब रिश्ता ख़त्म हो गया है, आप वापसी नहीं करोगे, एंड आप कहीं ना कहीं बिल्कुल इन्हें ना के लिए रेडी हो। तो लॉट ऑफ एनजाइटी इन्हें बिल्कुल कहूँ तो 8 ऑफ वॉन्ड्स है, यस ये एनजाइटी सी झेल रहे, इन्हें बिल्कुल पता चल गया कि अब आप नहीं इन्हें कम बैक करना चाहते हो, या फिर ये कम बैक नहीं कर पा रहे। तो जो भी सिचुएशन है बिल्कुल हार्ट ब्रोकन सिचुएशन में है। देखती हूँ इनकी तरफ से क्या कॉल टेक्स्ट मैसेज होगा। ये शायद कहीं ना कहीं आपसे डिस्कनेक्ट नहीं हो पा रहे हैं, ये नहीं समझ पा रहे हैं, इन्हें लग तो रहा है कि ये चीज़ें ख़त्म हो गई हैं, लेकिन बार बार कहते हैं ना यादें जुड़ जाती हैं, एंड एक लॉन्ग टर्म की ये ख़त्म नहीं करना चाहते हैं। ये मैनिफेस्ट करते हैं, इन्हें पता है कि ये चीज़ें ख़त्म हो गई है, लेकिन ये कहीं ना कहीं कहते हैं ना कि इन्हें शायद वक्त लग जाए। अगर कहूँ तो ये क्विक की एनर्जीज़ नहीं है, 10 ऑफ कप्स की एनर्जीज़ हैं, एंड ये एक टाइम लगेगा इन्हें अभी आने में या कनेक्ट करने में। ये कहीं ना कहीं एक होप में ज़रूर हैं, पता है सब कुछ कि ये ख़त्म हो गया, अब रिश्ता कम बैक नहीं होगा, लेकिन ये कहीं ना कहीं कहूँ तो इमोशनली अटैच्ड फील करते हैं, नहीं भूल पा रहे हैं आपको। तो ये कॉल टेक्स्ट मैसेज करना तो चाहते हैं, चाहे तो आपने बहुत तरह से ब्लॉक करके रखा है या सिचुएशन ऐसा हुआ पड़ा है कि ये कर नहीं पा रहे हैं, बट ये करना चाहते हैं, आपको बातें करना चाहते हैं, इमोशनली जोड़ना चाहते हैं, कम बैक चाहते हैं ये, लेकिन इन्हें पता है कि अब आप शायद इन्हें इतना वैल्यू दोगे नहीं। 12 के 12 राशियों की एनर्जीज़ हैं, जिस भी राशि के आपके पर्सन है डजेंट मैटर। होप कि आपको मेरी ये रीडिंग्स अच्छी लगे, एंड डिटेल्स में एनर्जीज चेक कराना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में नंबर है, व्हाट्सएप मैसेजेस करें। फिलहाल के लिए तो इतना ही, जल्दी मिलूंगी मैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में। थैंक यू, स्टे ब्लेस्ड एंड स्टे कनेक्टेड विथ मी।